हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज HP टेट नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा दिया गया है, राइट। इस वीडियो में हम उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स सेक्शन का। तो जो हमारे पास सीरीज़ है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की, वो D सीरीज़ है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, एंगल्स विच आर बोथ सप्लीमेंट्री एंड वर्टिकली ऑपोजिट आर। तो देखो यार, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास, ठीक है, लेट्स से दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कहता अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहता सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिन ऐसे दो एंगल्स जिनका सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर, जो एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो उन ऐसे दो एंगल जिनका 90 डिग्री सम हो, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री, और जिनका 180 वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। तो देखो पहले तो यहीं से ऑप्शन हमारे वो हो जाने थे एलिमिनेट। देखो इनका सम नहीं है 180, तो ये तो हो नहीं सकता। इसका है, ये हो सकता है, इसका भी है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसने बोला था वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है, एज वेल एज वर्टिकली ऑपोजिट। तो वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल होते हैं आपके पास, तो मेरे ख्याल से यही इसका बी जो है वो इसका सही ऑप्शन होना था, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एज वेल एज सप्लीमेंट्री दोनों के लिए उसने बोला था, तो बी इसका सही ऑप्शन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ज्योमेट्री से ही पूछा है उन्होंने। कहता इफ डी is the midpoint of the side BC in triangle ABC where AB is equals to AC, then value of angle ADC। सिंपल क्वेश्चन है। देखो कहता if D is the midpoint of, तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं यहां पे, राइट। दिस इज ABC, तो मैं ले लेता हूं ABC। तो कहता जी if D is the midpoint of side BC, तो मिड पॉइंट ले लेता हूं मैं यहां पे D, राइट। एंड AB is equals to AC, AB is equals to AC means isosceles triangle, राइट। एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। कहता देन द वैल्यू ऑफ एंगल ADC है ना, और यहाँ पे दे रखा है AB is equals to AC, हाँ बिल्कुल ठीक है। कहता देन वैल्यू ऑफ एंगल ADC, एंगल ADC मतलब मुझे ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो परपेंडिकुलर एक हमने जो यहाँ पे जो ये मीडियन, जो अल्टीट्यूड बोल सकते हो, मीडियन बोल सकते हो, उसने इस पूरी ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट। तो देखने नॉर्मल है, यहाँ पे ये जो एंगल पूछ रहा है ये ADC, ये कितना होगा यहाँ पे 90, इक्वल एंगल में इक्वल होगा, ये भी 90 होगा। एंगल ADB और एंगल ADC दोनों आपके कितने होंगे 90। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है दैट इज D इसका सही ऑप्शन था, राइट, एंगल ADC, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका प्रॉफिट लॉस से है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो गाइज अगर मैं क्वेश्चन पेपर इसकी बात करूं मैथमेटिक्स सेक्शन की, तो एज कंपेयर टू जो पीछे आपका HP टेट हुआ था, इजी है, राइट। देखो कहता अ फ्रूट सेलर परचेज 20 kg ऑफ एप्पल्स एट ₹50 per kg. Out of these 10% of apple were be found to be rotten. If he sells remaining apple 60 rupees per kg, then his percent, देखो क्या है ये क्वेश्चन में। कहता जी फ्रूट सेलर परचेज 20 kg एप्पल, तो 20 kg एप्पल, ठीक है, परचेज किए उसने ऑफ एप्पल एट ₹50 per kg, ओके। आउट ऑफ दिस 10% एप्पल वर फाउंड टू बी रोटन, 10% उसका क्या हो गया, खराब हो गए उसमें से, ठीक है। 10% मतलब 2 kg खराब हो गए, बचे कितने 18 है ना, 18 kg बच जाएंगे मेरे पास, ठीक है। कहता इफ ही सेल्स रिमेनिंग एप्पल, रिमेनिंग कितने बचे आपके पास 18 ही बचे ना। कहता इसको कितने पे सेल किया उसने, इफ ही सेल्स द रिमेनिंग एप्पल्स एट ₹60 पर kg, ठीक है। तो 80 kg है ना, इसको अगर 60 के हिसाब से अगर वो बेचे तो कितना आएगा 108 और 0, राइट। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इतने रुपए में करेगा वो, ठीक है, सेल करेगा रिमेनिंग को। तो कहता परसेंटेज पता नहीं है, तो अगर वो जो 20 kg एप्पल थे उनको किस भाव से बेच रहा था वो 20 के, तो 20 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, 20 kg एप्पल को कितने के पर वो कर रहा है वो सेल, परचेज 50, ठीक है। तो 50 के हिसाब से कितने बनेंगे आपके पास यहाँ पे, यस 1000, ठीक है। अब आप खुद सोचो 1000 से कितना इंक्रीमेंट हुआ 80,
इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉफिट की बात हो रही है, तो प्रॉफिट 80 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। और क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए बोला उसने, तो परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई, तो दिस इज 8%, राइट। तो 8% उसको क्या होगा, प्रॉफिट, लॉस नहीं प्रॉफिट, तो दैट इज ए जो है इसका वो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट होगा उसको 8% का, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन से, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से पूछा है उसने क्वेश्चन ये। तो देखो क्वेश्चन क्या था आपका, कहता 25% ऑफ 75% ऑफ 100% डिवाइडेड बाय 25 इंटू 75, कहता किसके बराबर होगा ये, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व हम। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था। परसेंटेज ये आपकी नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन में नहीं काउंट किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है। तो परसेंटेज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन के ऊपर हमने वीडियो बनाई भी है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये आपका सिंप्लीफिकेशन नॉर्मल से नहीं होगा क्वेश्चन, परसेंटेज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन है, राइट। तो फिर भी परसेंटेज बेस्ड तो है, लेकिन है आसान यहाँ पे, ठीक है। इतना टफ नहीं पूछा उसने, ईजी ही पूछा है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। चलिए तो जी, तो 25% को हम कैसे लिख सकते हैं यार, 1/5। तो 25% का मतलब 1/5, 75% मीन्स 3/4, 100% मीनिंग 1, राइट। सो डिवाइडेड बाय 25 इंटू, ठीक है, 25 इंटू 75, तो ये क्या आ जाएगा 3 में नीचे 20 इंटू 25 इंटू 75, तो 3 ये आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करके। लेकिन अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो ऑप्शन में जी मैंने गलती में 0.01% बोल दिया है, वो जो आंसर की जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है हमने, तो यहाँ पे डी इसका सही ऑप्शन होगा, राइट, ठीक है, नन ऑफ दी। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कोई भी इसमें मैच नहीं कर रहा। ए आपको 1.1% दी है, बी 0.1, 0.01 दी है, तो नन ऑफ दीज मेरे ख्याल से डी इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है उसने साइड्स ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि सम ऑफ द साइड, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन अगर आ रहा है थर्ड साइड से, तो वो ट्रायंगल की साइड्स होगी, है ना। उसी लॉजिक को यूज करेंगे यहाँ पे और आंसर ही हमारा मिल जाएगा आपको। देखो कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ऑप्शन ही लिखते हैं डायरेक्ट, आपको पता चल जाएगा यहाँ से। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बी 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। सी दिस इज 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन इज 2.3 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर एंड 5.2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इनमें से कौन सी मतलब ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। तो लॉजिक क्या है, दो साइड्स का सम करेंगे, वो तीसरे से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो आप खुद देखो यार, 4 और 3 यहाँ पे कितना हो गया, 7 ग्रेटर है, ठीक है, ये हो सकती है ना। ये देखो 4 और 2 6, ये बराबर होगी, मतलब ये नहीं हो सकती, दैट मीन बी ही इसका सही ऑप्शन है। आप बाकी भी देख सकते हैं, सम ऑफ टू साइड्स करके वो ग्रेटर देन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी इसका सही ऑप्शन था, राइट, बी इसका सही ऑप्शन था यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका सिंप्लीफिकेशन से आया है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन से आया आपका क्वेश्चन ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज 6 raised to power 5, दिस इज 96 क्वेश्चन। 6 raised to power 4, 9 raised to power 2, 25 raised to power 3 डिवाइडेड बाय 3 raised to power 2
इंटू 4 रेज टू पावर 2 इंटू 15 रेज टू पावर 6। ऑप्शन क्या दे रखे हैं वो भी देख लो आप, 6, 3, 1, 2, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन। तो देखो कैसे करना था इसको। अब एक तो है कि इसको मतलब कई तो होंगे कि 6 इंटू 6, ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी है यहाँ पे, थोड़ा सा रूल देखो। इसे 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज 2 रेज टू पावर 4, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, मतलब 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज 3 रेज टू पावर 2 और 2, ठीक है, 4। नेक्स्ट 5 रेज टू पावर 2 इंटू 3 है ना, यहाँ पे 2, 3, 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 3 रेज टू पावर 2 और 2 रेज टू पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 रेज टू पावर 6 एंड 5 रेज टू पावर 6 यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आप 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4 कैंसिल है यार, ठीक है। 5 रेज टू पावर 6, 5 रेज टू पावर 6 कैंसिल हो गए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज 3 रेज टू पावर 8 एंड दिस इज 3 रेज टू पावर 8, सो कैंसिल आउट, दिस इज 1, सो सी इसका सही ऑप्शन था, राइट, सी इसका सही ऑप्शन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन सिंप्लीफिकेशन का है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख ही रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, इजी आया है यहाँ पे इस बार। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ दिस इज 248, दिस इज 248 प्लस स्क्वायर रूट 52 प्लस 144, ठीक है, किसके बराबर होगा, यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शन 14, 12, 16 एंड 13, राइट, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना था इसको सॉल्व हमने। तो 248 प्लस, तो यहाँ पे 52 प्लस ये कितना 12 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। दिस इज 248, दिस इज 64, राइट। सो 248 प्लस 8 आ जाएगा यहाँ पे एंड 256, राइट, कितना आ जाएगा 256, और ये किसका होता है आपका 16, दैट मीन सी इसका सही ऑप्शन था, राइट, सी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो कितने इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक तो एक भी क्वेश्चन जो है वो टफ नहीं आया, ठीक है, नॉर्मल इजी क्वेश्चन आपके पूछेंगे उन्होंने इस बार। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है अगेन ज्योमेट्री से, कहता था एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1, 2, 3, 4, ठीक है। रेशियो क्या दे रखी है 1, 2 रेशियो 3 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4, ठीक है। तो कहता था स्मॉल, ये किसकी रेशियो दे रखी है, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 4 एंगल हैं तो क्वाड्रिलेटरल के वो दिए हैं, रेशियो दे रखी है, कहता था स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, 72 डिग्री, दिस इज 144 डिग्री, थर्ड इज 36 डिग्री एंड डी इज 18 डिग्री, राइट। तो देखो कैसे सॉल्व करना था यहाँ इसको। तो अच्छा 4 एंगल है, रेशियो दे रखी है, तो आपको तो पता ही है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, वही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब रेशियो में मान लेता हूँ दिस इज 1, 2, 3, 4 और मान लेता हूँ दिस इज x, देखो कॉमन तो होगा ही होगा ना कोई फैक्टर इसमें, x मान लेते हैं, x इसको मान लेता हूँ x, दिस इज 2x, 3x एंड दिस इज 4x। तो इनको सभी को अगर मैं इनका सभी का सम करूँ तो 360 डिग्री के बराबर आना चाहिए। दिस इज x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 36। उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था द स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे, ये वाला 1, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करा x, दिस इज 36, तो c इसका सही ऑप्शन था, ठीक है। 36 डिग्री इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन आपका सिंप्लीफिकेशन से, देखो सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन पूछे हैं इस बार उन्होंने, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 99 क्वेश्चन है ये, दिस इज
द वैल्यू ऑफ 27 होल पावर 1/3 प्लस 0.008 होल पावर 1/3 प्लस 0.064 होल पावर 1/3, ये किसके बराबर आएगा? ठीक है, ऑप्शन दे सकते हैं आप। दिस इज 2.9, 3.6, 3.7 एंड 4.6, राइट। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन कितना सिंपल आया था। ये देखो, ये 26 की होल पावर 1/3 मतलब 3 की पावर 3 इंटू 1/3 कैंसल आउट होके कितना आएगा? 3, राइट। और ये आपके पास किधर, चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है, प्लस 64 डिवाइडेड बाय 1000 को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको लिख दिया मैंने। अब ये इसको किसका क्यूब है? 2/10 का, तो 2/10 क्यूब मतलब क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये 4/10 का क्यूब से उससे क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 3 प्लस 6/10, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा? ये 3.6, बिल्कुल सही है। बी जो है उसका सही ऑप्शन आ जाएगा। दिस इज 0.6 एंड 3.6 जो है इसका सही ऑप्शन था, राइट। बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से पूछा उन्होंने, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखो क्या पूछा उसने। कहता द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन थ्रो ऑफ अ सिंगल डाइस, ठीक है। जब आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो सैंपल स्पेस क्या बनता है? 1 2 3 4 5 6, राइट। कहता जी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर तो आपको पता ही है 2 3 5, कितने हैं गिनती में? 3, और टोटल कितने हैं? 6, कैंसल आउट, दिस इज 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। तो बी जो है उसका सही ऑप्शन। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे उन्होंने इस बार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो इसको समझते हैं बड़े। कहता द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर अदर देन 1। अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं उसने? दिस इज 6 फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज 4, सी ऑप्शन इज 16 एंड डी ऑप्शन इज 8, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। कहता द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर बट अदर देन 1। तो यार मैं मान लेता हूं लेट्स से 11, ठीक है, 11। तो इसका जो सक्सेसर होगा वो कितना होगा? 12, और प्रीडिसेसर कितना? 10 हो जाएगा। देखो n+1 और n-1 करके निकालते हैं हम ये सक्सेसर और प्रीडिसेसर, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट करना है हमने, तो 12 × 10 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 120, राइट। अब आप खुद यहां से देख लीजिए कि ऑप्शन वाइज अगर देखूं तो 6 तो चलो कर रहा है यहां पे, है ना, 4 कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये कर रहा है क्या? 4 बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिर्फ ये वाला यूज नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो लेट्स से मैं मान लेता हूँ दिस इज 3, राइट, 3 ऑड नंबर। इसका सक्सेसर और प्रीडिसेसर कैसे निकालेंगे हम? n+ मतलब 4 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा? 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 या 8, ठीक है। अब यहां तो उसको 4 डिवाइड करेगा, कहता लेकिन 1 नहीं, 1 के अलावा, ठीक है, नेचुरल नंबर अदर देन 1, ठीक है, अदर देन 1। तो अदर देन 1 यहां पे मेरे पास 4 ही आ रहा है। अब देखो यहां सिर्फ आपको एक एग्जांपल से काम नहीं चलेगा, आपको अलग अलग एग्जांपल लेके, ठीक है, बात बनेगी यहां पे। तो मैं ले लेता हूं लेट्स से 5 का नेक्स्ट देखो आप 6 और 4, 6 4 या 24, तो किससे डिवाइड चला है? 4 से एक्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, ठीक है, होएगा उससे भी। नेक्स्ट आप ले लो, नेक्स्ट दैट इज 7 ले लो, ठीक है, तो 8 और इसका आ जाएगा 6, तो 48, यस 4 से जा रहा है ना। नेक्स्ट और देख लो, एक पैटर्न दिखाई देगा आपको यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 9, है ना। तो देखो आप खुद यहाँ पे, वैसे भी इनका प्रीडिसेसर और सक्सेसर 1-2 इवन नंबर आ रहे हैं, है ना, इवन, प्रोडक्ट ऑफ इवन आएगा। तो इसका आएगा दैट इज 8 एंड दिस इज 10, सो 80, ये ऑल्सो आपका 4 से डिविजिबल है, ठीक है ना।
बिल्कुल जा रहा है। तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा यहाँ पे, लेकिन उसने बोला नंबर अदर देन 1, ठीक है, एक के अलावा। तो एक के अलावा जो आपका बच रहा है यहाँ पे, मेरे ख्याल से 4 इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, राइट। 4 इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बी जो है उसका सही ऑप्शन होगा मेरे अकॉर्डिंगली, राइट। सो नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक नॉर्मली उन्होंने डिग्री सेल्सियस और इससे पूछा है। उसने कहता विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, मैक्सिमम, इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, टेम्परेचर से रिलेटेड पूछा उसने कि मैक्सिमम किस में राइज होगा। तो मैं ऑप्शन ही लिखता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन इज 23 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन -10 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन -18 डिग्री सेल्सियस टू -11 डिग्री सेल्सियस। दिस इज डी ऑप्शन -5 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। कहता मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर, राइट। सो कुछ नहीं करना, हमने तो डिफरेंस निकाल लेना यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस जिसका ज़्यादा आएगा उसमें राइज ज़्यादा होगा, क्लियर। तो डिफरेंस देखिए आप, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है, 9 डिग्री सेल्सियस, ओके। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे मेरे पास 11 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। सो यहाँ पे कितना आएगा, ये -11 और +18, दिस इज 7, ठीक है, 7, यस 7 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे कितना आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप खुद देखो यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में राइज हो रहा है, इसी में हो रहा है, 11 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो इसका सही जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और भी तरीका हो सकता है वैसे, लेकिन ये सबसे अच्छा है मेरे ख्याल से, माइनस ही करना, डिफरेंस ही लेना है। अदरवाइज आप कन्वर्ट करके भी कर सकते हो उसको, ठीक है, केल्विन में 273 करके, वो भी ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी है आपका, स्टैट से क्वेश्चन पूछा उन्होंने, ठीक है। सो क्या क्वेश्चन पूछा है देखो आप, कहता था मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 11, 12, 14, 18, x+2, 20, 22, 25 और 60 अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 21। कहता मीडियन दे रखा है आपको, ठीक है ना, सेंट्रल वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ x। तो आप खुद देखो यहाँ पे, ठीक है, चलो लिख देते हैं यहाँ पे 11, 12, 14, 18, x+2 एंड दिस इज 20, 22, 25 एंड 61। तो कहता है अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 21। तो यार मीडियन दे रखा है, आप खुद सोचो 4, तो आपका मीडियन कितना हो जाएगा यहाँ पे, x+2 टर्म्स, ठीक है, x+2, और वो कितना दे रखा है आपको, 21, मीडियन दे रखा है ना, तो 21। तो हमें क्या निकालना था, देन द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 19, दैट इज x इज a। a जो है इसका वो सही ऑप्शन होगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या था, दिस इज 104 नंबर क्वेश्चन। कहता अ पिक्चर हॉल हैज अ सीट फॉर 820 पर्सन, ठीक है, आपके पास, ठीक है, कहता है पिक्चर हॉल है जिसमें कितनी सीट, कितने सीट्स है टोटल, 820 सीट्स है, राइट। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना इसको, 820 सीट्स है। कहता एट रिसेंट फिल्म शो 1 यूजर गेस्ड इट वाज 3/4 ऑफ फुल। फर्स्ट ने क्या कहा, 3/4 फुल है, ठीक है। सेकंड कहता है जी अनदर दैट इट वाज 2/3, ठीक है, फुल। अच्छा, द टिकट ऑफिस रिपोर्टेड 648 सेल। अच्छा, टिकट की सेल कितनी हुई है, 648, राइट। तो कहता विच यूजर मेड द बेटर गैस। कहता किसका गैस सही होगा, जो ये बोल रहा है कि 3/4 टाइम फुल है या 2/3 ऑफिस का फुल है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट यूजर, सेकंड का, या दोनों ही सही बोल रहे हैं या कि कोई भी नहीं बोल रहा डी में। तो देखते हैं कौन सा सही बोल रहा है। यहाँ पे देखो यार, एक बात सोचो कि उसने, अच्छा हम गए, ठीक है, सिनेमा हॉल में जैसे गए तो 820 सीट्स हैं उधर, ठीक है। एक जैसे ए पर्सन है वो गया, उसने क्या कहा कि 3/4 जो है, जैसे एंट्री की उसने, जैसे अंदर गया तो उसने ऐसे एस्टिमेट लगाया कि 3/4 जो है वो फुल है इसका। लेकिन किसका 3/4 है ना, कोई टोटल होगा ना आपका, इसी का देखो नाउ। कहता 2/3 जो है वो फुल है ना, किसका, सीट्स का, टोटल सीट्स का। तो हम निकाल ही लेते हैं यार, है ना। अब उसने
एग्जैक्ट वैल्यू ना पूछ के उसने पूछा कि दोनों में से किसका बेटर गैस है, तो हमने अप्रोक्सीमेशन लेके चलना, ठीक है ना, बेटर। तो आप नॉर्मली देखो यार, आप इसका 3/4 तो निकालो कितना होता है, यानी 75% कितना, तो ये आ जाएगा आपके पास सॉरी दिस इज हम निकाल रहे हैं इसका 3/4 निकालना ना इसका हमने, ठीक है। तो 3/4 निकालेंगे तो 820 का, दिस इज 3/4 टाइम ऑफ 820, ठीक है। तो ये जाएगा अपना 4 2 8 0 5 टाइम, तो इसको कर लेंगे 3 से 615, कितना आया 6। आप यहाँ यहीं से थोड़ा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमने उसने हमें क्या पूछा था कि किसका गैस सही है। तो देखो, अच्छा इसका भी निकाल के देख लो आप, तो 2/3 टाइम्स ऑफ 820 है ना, तो ये करोगे तो कितना आएगा, पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको क्योंकि ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो डिवाइड करके देखना आप, ठीक है, ये आएगा आपका दिस इज 12 और 6 टाइम। तो देखो आप खुद देखो कि ये दोनों नंबर में से इसके अप्रोक्सीमेट कौन है, किसका सही एस्टीमेट है, तो 6 इसका 615 ये ज़्यादा क्लोज है। तो मैं क्या कहूँगा, ये जो ये बोल रहा है 3/4 वाला, यानी कि जो फर्स्ट बोल रहा है ये सही है ना। तो मेरे ख्याल से ए इसका सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, फर्स्ट यूजर, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगेन स्टैट से क्वेश्चन पूछा उसने, ठीक है, स्टैट से क्वेश्चन पूछा उसने। क्या क्वेश्चन है, कहता था मीन और नहीं सॉरी स्टैट से नहीं है, ये आपका एवरेज से क्वेश्चन है, ठीक है, एवरेज से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, कहता था मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन है ना इज 50, ठीक है, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50 इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वाज 50 इज रिप्लेस्ड बाय 150 द रिजल्टिंग मीन विल बी। देखो क्या बोल रहा है, कहता द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मीन दे रखा उसने कितना 100 ऑब्जर्वेशन का कितना 50, राइट। कहता इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वाज 50 है ना, इसी में से रिप्लेस्ड बाय 150, कितना जो 50 है उसको किससे रिप्लेस कर दिया 150 से, ठीक है, कितने से 150 से। तो कहता ऐसा करने पे मीन पे क्या फर्क आएगा, ऐसा करने पे मीन पे क्या फर्क आएगा। तो आप खुद यहां से देखो कि 100 ऑब्जर्वेशन है, लेट्स से 100 ऑब्जर्वेशन, तो सभी का मीन कितना है 50 50 50 50 50 सोन, ठीक है, 50 अप टू। तो कहता एक, मैं इसी की बात कर लेता हूं, ठीक है, 50, कहता 50 को उससे किसने रिप्लेस कर दिया 150, एक्स्ट्रा कितना है 100। अब आप खुद सोचो ये जो एक्स्ट्रा आया ये 50 तो लेके आया ही आया, एवरेज क्या होगी, मीन क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट कितने से, एक्स्ट्रा देखो कितना है 100 और ऑब्जर्वेशन कितनी थी 100 को 100 में डिवाइड करोगे तो पर में कितना इंक्रीमेंट होगा 1, तो टोटल कितनी थी आपकी 50 और 50 में 1 का इंक्रीमेंट 51। तो मेरे पास जो सही ऑप्शन होगा दैट इज बी, 51 इसका सही ऑप्शन होना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यस रेशियो का बताया थोड़ा इन्होंने, ठीक है, रेशियो से क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है थोड़ा देखो आप यहाँ पे, दिस इज 106th क्वेश्चन, इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 13 y इज इक्वल्स टू 39 देन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, ठीक है। तो देखो उसने क्या बोला, ऑप्शन में लिख देता हूँ, दिस इज ऑप्शन इज दिस इज 1 and 3, B option this is 17 and 51, C option is 30 and 10 and D option is 6 and 18। तो कहता x is equals to 13 and y is equals to 39। अब मैं रेशियो से भी इसको उड़ा सकता था, ठीक है, कैसे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना ये, तो उसकी x और y की रेशियो कितनी आ रही 13, दिस इज 1:3, तो आप देख लो 1:3, इनकी रेशियो वही है ना, इसकी भी 1:3 है, इसकी 1:3 है, इसकी नहीं है ना, तो यही है मेरे ख्याल से सी इसका सही ऑप्शन माना जाएगा, क्योंकि उसने पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल पेयर, तो बाकी सभी पॉसिबल है, लेकिन ये जो सी वाला है ये इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पेयर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कहता 3 क्यूब ऑफ मेटल हुज एजेस आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब। तो कहता उसने सिंगल क्यूब बनाना है, ठीक है,
3 को मेल्ट करके सिंगल बनाना है उसने एक, है ना। 3 को, छोटे छोटे 3 है उसके, ठीक है, ऐसे करके 3 दिए हैं उसने, अलग अलग के बताया उसने, ठीक है, उसकी डायमेंशन उसने बताई हैं। तो ये इनको मेल्ट करके, मतलब ये वाला एक बड़े वाला क्यूब बनाना है, ठीक है। कहता 3 क्यूब्स ऑफ मेटल हुज एजेस आर 6, 8 एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब, द एज ऑफ न्यू क्यूब। इसका बताना है कि इसका एज कितना होगा, ठीक है। तो देखो यार वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम तो इधर भी सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा, तो इसका वॉल्यूम, है ना, प्लस करके इसके बराबर, लेट से मान लेता हूं इसका ए है आपका साइड, ठीक है। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब। इसका क्या आएगा 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, मैं लिख सकता हूं, वॉल्यूम तो सेम रहेगा आपका, ठीक है ना। और मुझे निकालना क्या है, ए की वैल्यू उसने क्या पूछा था, द एज ऑफ द न्यू क्यूब, ठीक है। तो मैंने ए माना उसको, सो इसका क्यूब करेंगे, ये आपके पास 216 है ना, दिस इज 512 प्लस दिस इज 1000, और ये आपके पास कितना आ जाएगा जी 8 एंड दिस इज कितना आएगा ये, चलो कर लेते हैं इसको हम 512,216, तो 1728, ठीक है, 1728। तो ये आपके पास ए क्यूब, तो ए की वैल्यू कितने आएगी, किसका क्यूब होता है जी, इसका क्यूब रूट करेंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है, कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। 11 का होता है 1331, राइट। तो ये आपका, हाँ बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से ये जो ए, हाँ यस, बी 12 सेंटीमीटर, बी ए इसका सही ऑप्शन होगा। 107 का ए जो है मतलब 12 सेंटीमीटर इसका सही ऑप्शन होगा, राइट। नेक्स्ट आपका एपी से क्वेश्चन पूछा उसने, ठीक है। एपी से क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा उसने, देखो सीरीज दे रखी है 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से आप सभी का जो ये एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी है यहाँ पे, है ना। मतलब कि अगर प्रीवियस स्टेट से कंपेयर किया जाए तो ये वाला इजी है। तो 108 क्वेश्चन कहता है इवेल्यूएट 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + so on up to +15, कहता है ये किसके बराबर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ मैं, कि ये एपी है, बिकॉज डिफरेंस हेयर 1 डिफरेंस है, ठीक है। लास्ट टर्म भी दे रखी है, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस number of term n-1, d is common difference is 1 here, right, this is 45 plus 1 n, so n is equals to 46। तो मुझे पूछा क्या उसने सम, तो 46 / 2, ये आपके पास सम का फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 into d, so n/2 into 2 into a plus n-1 into d, कितना है आपके पास 1 है, तो ठीक है, ये कितना आ जाएगा 23 into 55, तो कर लो इसको मल्टीप्लाई आप, ठीक है, 1265, यस, ए जो है वो इसका सही ऑप्शन आएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 109, स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज फॉल्स। यस, ये रैशनल नंबर से है, इसको अच्छे से थोड़ा समझते हैं हम, ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्वेश्चन था ये, कहता स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज फॉल्स, कौन से स्टेटमेंट जो लिखी हुई है नीचे चारों में से वो गलत है ना। तो देखो कहता 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। पहले तो हम यही देख लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में हो, Q 0 नहीं होना चाहिए, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, P इंडिविजुअल इंटीजर होना चाहिए और Q इंडिविजुअल होना चाहिए इंटीजर। कहता 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है यार, ये पहली स्टेटमेंट ही यहाँ पे गलत आ गई। तो दैट मीन्स मेरा ए इसका सही ऑप्शन होना चाहिए कि 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, तो ऐसा जरूरी नहीं है। -1/2 इससे छोटा होता है, लेकिन वो भी तो रैशनल नंबर होता है मेरे पास, -1/2, राइट। तो अच्छा, अब ये बाकी वाली स्टेटमेंट मतलब सही है, मतलब है ना, देखते हैं सही है या गलत है, देखते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब भाई रियल नंबर क्या होता है, रैशनल प्लस इरेशनल, तो सारे के सारे रैशनल नंबर तो रियल होंगे ही होंगे, ये तो सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। हाँ, अब ये आपकी गलत है,
मतलब ये आपका देखो कहता एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कैसे, मैं ये ले लेता हूँ, लेट्स से दिस इज रूट 3/2। तो आप देखो ये फ्रैक्शन तो है, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था P/Q की फॉर्म में, और ये इंटीजर, दो तो इंटीजर होता लेकिन √3 आपका इंटीजर नहीं होता। क्लियर? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ए सही ऑप्शन है, ए भी सही है, सी भी सही है ना, लेकिन क्योंकि पहले ए आया है तो मतलब मेरे ख्याल से ए जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। ए सी दोनों है, लेकिन आप ए जो है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट ही देखो ना, आप लास्ट क्यों देख रहे हैं, आप पहली देखो, 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, तो ये आपकी फॉल्स है। ठीक है ना, मतलब इसके बाद में क्या स्टेटमेंट, वो तो देखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पहले ही जो है वो अपना आंसर मिल चुका है। राइट, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलेंडर से पूछ लिया उसने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलेंडर से, तो कहता है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल हाइट एंड द रेडियस इज डबल्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। तो मैं सिलेंडर के वॉल्यूम की ही पहले बात कर लेता हूं। तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है आपके पास, ठीक है, जो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो आपके पास होता है πr²h, ठीक है, जिसमें ये आपका सिलेंडर होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, ठीक है, ये आपकी रेडियस सिलेंडर की और दिस इज हाइट, है ना। तो ठीक है, कहता है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल, तो मैं चलो ठीक है मान लेते हैं। कहता हाइट किसके बराबर है, उसका 1/4, तो मतलब h/4, नई वाली जो हाइट है वो क्या है, h/4, है ना। हाइट ऑफ द सिलेंडर बिकम्स 1/4 टाइम ऑफ इस ओरिजिनल हाइट, ठीक है, एंड देन रेडियस इज डबल्ड। कहता रेडियस क्या हो गई है, डबल हो गई है, मतलब न्यू रेडियस कितनी है, लेट्स से 2r, ठीक है, डबल कर दी 2r। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। कहता फर्स्ट ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी डबल, वॉल्यूम डबल हो जाएगा ऐसा करने पे, या फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी रिमेन अनचेंज्ड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी हाफ्ड, या क्या होगा, या 1/4 हो जाएगा वॉल्यूम का। देखते हैं क्या फर्क आता है वॉल्यूम में। तो देखो, तो नया वॉल्यूम जो है, पुराना तो यही है आपके पास, ठीक है, पाई चेंज किस में आया जी, रेडियस में 2r, तो 2r का स्क्वायर। h में क्या फर्क आया, h/4, 1/4 हो गया उसका, तो इसका करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4r², ये h/4, तो 4 से 4 कैंसिल, दिस इज अगेन πr²h। तो देखो आप कोई फर्क नहीं आया, न्यू और जो आपका पुराना वॉल्यूम था और नया वॉल्यूम था, ऐसा करने पे जब आपने हाइट को 1/4 रिड्यूस कर दिया एंड रेडियस को डबल कर दिया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 111, ठीक है, 111वां क्वेश्चन है। कहता मेधा डिपॉजिट 20% ऑफ हर मनी इन अ बैंक आफ्टर स्पेंडिंग 20%, ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ द रिमाइंडर शी हैज ₹40,100 लेफ्ट विद हर, हाउ मच डिड शी ओरिजिनली हैव। ठीक है, देखो कैसे करना था इस क्वेश्चन को हमने। कहता मेधा डिपॉजिट 20% ऑफ हर मनी इन बैंक, तो यार मान लेते हैं टोटल उसके पास कितनी मनी रही हुई होगी, 100 यूनिट, लेट्स से मान लेते हैं। 20% कहता किस में डिपॉजिट करवा दिया उसने, बैंक में करवा दिया 20% इसका, तो 20% इसका कितना, 20 यूनिट जो बैंक में करवाया उसने डिपॉजिट, करेक्ट। नेक्स्ट, आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ द रिमाइंडर शी हैड, अच्छा आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ द रिमाइंडर, थोड़ा ध्यान से, 20% ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा जी 80, इसका 20%, मेरी बात समझो, इसका 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, है 16, इसका 20% कितना हो जाएगा 16, है ना। आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ रिमाइंडर शी हैज 4800 लेफ्ट, तो बचा कितना, है ना, इसमें से माइनस जब करोगे आप तो कितना बचेगा 64, है ना, 64। यहां पे जब 20% जो है इसका स्पेंड कर दिया, बचा कितना, ये आपका 80%, मतलब ये 64। कहता उसकी वैल्यू कितनी बताई है इसने जी, उसकी वैल्यू कितनी बताई है इसने, 4800 लेफ्ट। कहता है उसके पास कितनी मनी रही, ओरिजिनली उसके पास कितनी मनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं 8 से काटूं इसको तो 8 टाइम, है ना, देन आप इसको काट दो फिर 4 से, सॉरी हाँ 2 से, या जगह 300, देन अगेन
4 1 जा 7, ठीक है, 828 और 2 यस 7500, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसके पास, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 75 रुपीज़, ठीक है। लेकिन उसने पूछा था ओरिजिनल, तो ओरिजिनल क्या है आपके पास 100 यूनिट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7500 पैसा, ठीक है। इतना पैसा उसके पास ओरिजिनल था, ठीक है। ओरिजिनली इसके पास इतना पैसा था, कितना पैसा था 7500, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन, यस, हाउ मच डिस्टेंस इन मीटर विल बी अ व्हील ऑफ 25 सेंटीमीटर रेडियस कवर इफ इट रोटेट्स 350 टाइम्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे करना था इस क्वेश्चन को हमने, तो कहता हाउ मच डिस्टेंस इन मीटर्स विल अ व्हील ऑफ 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर रेडियस कवर इफ रोटेट 350 टाइम। कहता आपके पास एक व्हील है, ठीक है, उसकी रेडियस दे रखी है आपको, है ना, इन मीटर विल बी ऑफ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस बताना है इन मीटर में, है ना। देखो थोड़ा यहाँ पे फार्मूला आ रहा है, यहाँ पे एक ये 2πr × n टाइम, ठीक है, डिस्टेंस का। तो कैसे निकलेगा, देखो उसने रेडियस दे रखी है जी 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, और कन्वर्ट कर लो, मीटर में पूछा ना उसने, मीटर में कर लो कन्वर्ट इसको, ठीक है। तो आ जाएगा 1/100 मीटर, और 25 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 25 दिस इज 1/4 टाइम, है ना, 1/4 इन मीटर में आपके पास रेडियस कितनी आ जाएगी 1/4, तो 22.7 × 1/4, नंबर ऑफ आपका जो n निकालना है, मतलब कितने टाइम वो रोटेट कर रहा है 350, है ना। डिस्टेंस निकल आएगी आराम से, मीटर में निकल आएगी क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो देखो आप, ये चला जाएगा 4 से 8 का 32, 3 नहीं जाएगा, है ना, चलो 2 से काट लो, अच्छा 7 से चला जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2 टाइम 25 टाइम, और ये तो 25 × 22, ठीक है। तो 50 0 550, ठीक है। तो 550 मीटर डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस आपका मीटर में आ गया क्योंकि हमने मीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री से, ट्रिगो बोल सकते हो, हाँ नहीं ज्योमेट्री से बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। देखो कैसे करना था इसको, कहता जी 2 trees 7 meter and 4 meter high stand upright on a ground. If their bases roots are 4 meter apart, then the distance between their tops is, ठीक है। देखो क्या है, कहता 2 trees हैं जिनकी हाइट क्या है 7 मीटर एंड 4 मीटर, तो मैं मान लेता हूँ ये आपका 7 मीटर वाला है, ठीक है, 7 मीटर, और दूसरा 4 मीटर, लेट्स से ये आपका 4 मीटर का कुछ यहाँ पे है ना, ये पूरा 7 और ये 4, बेसिस तो सेम है ग्राउंड पे, ठीक है ना। तो यार मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो है ये अगर 4 आपने लिया, तो यहाँ ये अगर टोटल 7 है, ये यहाँ तक 4 हो जाएगा, और बचने वाला ये 3, क्योंकि टोटल 7 है आपके पास यूनिट, आपकी लेंथ इसकी जो दी है इसने, ठीक है। अच्छा कहता है इफ़ देयर बेसिस आर 4 मीटर अपार्ट, तो ये जो दोनों में जो फासला है वो कितना है 4 मीटर का, है ना, 4, ठीक है, कितना है 4। नेक्स्ट, अच्छा अब देखो यार स्क्वायर बन रहा है ना ये, तो मैं बना सकता हूँ ऐसे, ठीक है। देखो कहता मुझे ये वाली दूरी निकालनी है, क्या कहता देन देयर डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, ये जो इन दोनों के टॉप है, ये ना इसका टॉप और इसका टॉप ये है, इनके बीच में दूरी निकालनी है हमने। तो कैसे निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालनी है, और कैसे निकालनी है, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दिस इज 16 एंड दिस इज 9, तो इसका स्क्वायर रूट दिस इज व्हाट 25 का स्क्वायर दिस इज 5, है ना। तो कितना आ जाएगा 5 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। क्लियर, दोनों टॉप के बीच में डिस्टेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका अगेन सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, देखो कैसे करना था उसको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को। तो यस, इफ 2 raised to power 1998, है ना। देखो क्या क्वेश्चन था, कहता इफ 2 raised to power 1998 minus
2 रेज टू पावर 1997 माइनस 2 रेज टू पावर 1996 प्लस 2 रेज टू पावर 1995 इज इक्वल्स टू के टाइम ऑफ 2 रेज टू पावर 1995। आंसर देख लो आप क्या थे इसके ऑप्शन दिए हुए 1 2 3 4। क्लियर? तो देखो कैसे करना था यार मेरी बात सुनो, 195 सभी में कॉमन है और उधर भी है, कैंसिल हो जाएगा अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ। तो 2 रेज टू पावर 1995 कॉमन निकाल लीजिए इधर क्या बचेगा 3, ठीक है ना 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा जी 2 रेज टू पावर कितना बचेगा 95 कॉमन, यहाँ पे 2, नेक्स्ट 1 यहाँ पे कॉमन निकल चुका है पूरा 1, देन इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ 2 टाइम ऑफ ये कैंसिल आउट। नेक्स्ट दिस इज 8 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू के। तो इसको कर लो सॉल्व, आप कितना आएगा -1 और ये आ जाएगा 3, दैट इज सी जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो इजी क्वेश्चन है ये भी, है ना, इक्वल दे रखे हैं जी। ठीक है, तो कहता इफ द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल आर 14 सेंटीमीटर बाय 11 सेंटीमीटर देन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, तो इजी तो था लेकिन करना कैसे है देखो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, कितना एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल। कहता है इफ द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, है ना, कितना डायमेंशन कितना दे रखा है। ये पहली बात, एरिया किसके बराबर होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल का, तो कितना दे रखा है 14 बाय 11, है ना, कितना हो जाएगा ये 154, है ना, रेक्टेंगल का एरिया, और यही एरिया सर्कल का भी है, ये गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। दिस इज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 अपॉन में पाई, है ना। ठीक है, आर स्क्वायर। तो उसने पूछा था सरकमफ्रेंस, ठीक है, क्या पूछा था उसने, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस किसके बराबर होती है मेरे पास 2 पाई आर के बराबर, है ना, 2 पाई आर के बराबर। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मेरे पास मैंने सरकमफ्रेंस निकालनी थी। अच्छा, एरिया मुझे दे रखा है, ठीक है, एरिया आ गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और वो ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसको दोनों, इन दोनों को इक्वेट करना था मुझे, है ना। एक मिनट यार, इसको हमने दोनों को इक्वेट करना था, और हाँ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब कि एरिया दे रखा है इसका लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और आपका ये बराबर दे रखा है ना, रेक्टेंगल का एरिया और इसका एरिया उसने बराबर दे रखा है। ठीक है, तो कहता, और डायमेंशन भी दे रखी है उसकी, है ना। तो यार इसको जब हम करेंगे, क्या किसकी डायमेंशन दे रखी है आपको, ये रेक्टेंगल की 14 और 11 दे रखी है उसकी, मतलब लेंथ कितनी है 14, है ना, लेंथ कितनी है 14 और ब्रेड्थ कितनी है 11। ठीक है, कहता 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, यहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू निकल आएगी, है ना, आर की वैल्यू निकल आएगी तो मैं सर्कमफ्रेंस निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, देखो कैसे निकालनी थी, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, है ना, और ये 2 1 2 7 7 49, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 7, बिल्कुल ठीक है ना, 49 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49 और आर की वैल्यू 7 आ गई। मुझे क्या पूछ रहा है सर्कमफ्रेंस, तो वो कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, तो 44 जो, यस सी इसका सही ऑप्शन आ जाना था। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी, कहता एक्सटीरियर एंगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, है ना, विद एन साइड्स। तो इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो मेरे पास जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है ना, वो 360 डिग्री, सॉरी, है ना, और फार्मूला क्या होता है मेरे पास 360 डिग्री बाय एन, है ना, जिसमें एन जो है वो क्या होगी साइड्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है ए ऑप्शन 360 डिग्री बाय एन बिल्कुल सही है।
हमने बताना क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है अबाउट एक्सटीरियर एंगल के लिए, ठीक है, किसके, रेगुलर पॉलीगन। अब अच्छा, रेगुलर पॉलीगन क्या होती है, जिसमें सभी साइड्स और सभी एंगल्स क्या हो, बराबर। लेट्स से मैं बात कर लेता हूं, जैसे ये ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 60 ये 60 ये 60 और साइड्स भी बराबर, तो मैं इसको बोल सकता हूं क्या है, ये रेगुलर पॉलीगन है ना। तो इसमें ए भी सही ऑप्शन है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल 180 डिग्री माइनस इंटीरियर, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे डी इसका सही ऑप्शन हो सकता है, मतलब इसके रिगार्डिंग, एक्सटीरियर एंगल के रिगार्डिंग ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। तो डी इसका सही ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका ज्योमेट्री से, रेक्टेंगल कहता था एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दे रखा है x² + 12x प्लस 27y² एंड इट्स लेंथ इज x + 9y, कहता है उसका ब्रेड्थ निकालना है रेक्टेंगल का, ठीक है। तो एरिया दे रखा है कितना, x² + 12xy + 27y²। तो एरिया किसके बराबर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है दे रखी, x + 9y, और आपको निकालनी क्या है, ब्रेड्थ, है ना। तो यार मेरी बात सुनो, डिवाइड कर दो, है ना, ये डिवाइड हो जाएगा x + 9y से, x + 9y से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। इसके फैक्टर जब आप निकालोगे ना, सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके, तो x + 3y, इसको सॉल्व करके आएगा आपके पास, दिस इज x + 3y। कर सकते हो ना आराम से इसके फैक्टर निकाल के, देन इसको डिवाइड करके एक फैक्टर कट जाएगा, x + 9y, बचने वाला क्या होगा, x + 3y। आप चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आंसर वही आएगा आपका, ठीक है। तो ए इसका सही ऑप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहता था मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80, ठीक है, MP दे रखा है उसने, मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य, ठीक है ना, कितना, किसी भी आइटम का, किसी आर्टिकल का कितना, MP कितना दे रखा है जी, ₹80, ठीक है ना, 80 रुपीज़ दे रखा है उसका मार्क प्राइस। कहता है इट इज सोल्ड ₹76, बेचा कितने पे जा रहा है, 76 पे। तो कहता देन डिस्काउंट कितना होगा, तो डिस्काउंट खुद सोचो आप, कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 4 का आपका जो डिफरेंस है कितने पे, 80 पे, तो 100 पे कितना, निकाल लीजिए, डिस्काउंट आ जाएगा आराम से, ठीक है, कितना 5, तो 5% का जो है आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका सिंप्लीफिकेशन से है, क्लियर, इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। कैसे करना था इसको, इवेल्युएट, है ना, देखो कैसे करना था, सर्ड इंडिसेस से क्वेश्चन है ये, पावर सर्ड इंडिसेस से। कहता इवेल्युएट 3⁻² होल पावर 2 इंटू 5⁻² होल पावर -3 इंटू t⁻³ होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 3⁻² होल पावर 5 इंटू 5⁻³ होल पावर -2 इंटू t⁻⁻4 होल पावर 3। ऑप्शन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दे रखे थे, ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे 3t होल पावर 6, 5t होल पावर 6, 3t होल पावर 5, 3t होल पावर 3। तो ये आपको ऑप्शन दे रखे थे, तो देखो कैसे करना था इस क्वेश्चन को। तो यार मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये देखो 3⁻², इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा, बेसिस सेम है ना इनके, तो a⁻m/a⁻n को क्या लिख सकता हूँ, a⁻m-n लिख सकते हैं ऊपर जाके। तो 3⁻² को क्या लिख सकता हूँ, 2 - 5 है ना, 2 - 5, तो 2 - 5 कितना, -3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसको, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 5⁻6, इसको एज इट इज t⁻6 डिवाइडेड बाय 5⁻6 इंटू t⁻12। ये तो कैंसिल हो गया, क्लियर। यहाँ पे क्या बच रहा है, इसको नीचे ले आओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, और इसको भी नीचे ले आओ, ठीक है, या फिर इसको ऊपर ले जाओ। ये क्या है, 3⁻6 है ना, और दिस इज t⁻6 + 12, तो कितना 6, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू टी होल पावर 6। तो आपका ए जो है उसका सही ऑप्शन आ जाना था, क्लियर। तो ये अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन अगेन आपका सिंप्लीफिकेशन से ही है, राइट, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है आपका। द वैल्यू ऑफ 6.25 इंटू
6.25, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है उसने, कहता द वैल्यू ऑफ 6.25 इंटू 6.25 माइनस 1.75 इंटू 1.75 डिवाइडेड बाय 4.5, ऑप्शन भी दे सकते हैं 7, 8, 9 एंड 6, ठीक है। तो देखो कैसे करना था इस क्वेश्चन को, हमने सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सैंपल देखो कैसे करना था इसको, दिस इज 625/100 इंटू 625/100। अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे अप्रोच देखूँ तो यहाँ से इसको आराम से इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। और दिस इज 45/10, ये क्या है 4, 25 से चले जाएगा, है ना। ये भी, ये कितने से 7 से, है ना, ये भी, और ठीक है ना। ओके, सो दिस इज 625/16 माइनस 49/16 डिवाइडेड बाय 45/10, माइनस कर लीजिए 625 माइनस 49, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दिस इज 576 डिवाइडेड बाय 16, है ना। और ये जब ऊपर जाएगा दिस इज 10 ऊपर और 45 नीचे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। ये चला जाएगा 5 से 2 टाइम 8, है ना। और इसको जब करेंगे हम सॉल्व, 4 से उड़ा दो, 2 2 दूनी 4, 1 8 दूनी 16 8, ठीक है। फिर 4 से हो जाओ, 7 चौके 28 और 4 दूनी 8, ठीक है। और ये 8, तो आपके पास 20 का सही ऑप्शन आ जाना था। क्लियर। सो देखो अगर मैं इस पेपर की बात करूं, ठीक है, तो इस बार प्रीवियस जो आपका हुआ था पेपर उसके कंपैरेटिवली बहुत आसान पेपर है। आई होप आप सभी के एग्ज़ाम जो गया है आज का बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डिटेल में जो हमने एनालिसिस किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए इसके ऊपर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।